में आप सबको सलाम। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन खुदा हमसे प्यार करता है और अपने प्यार की बदौलत हमें हर घड़ी हर लम्हा जो है वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है। तो इस बात की हम शुक्रगुजार हैं खुदा के, और फिर उसके बाद खुदा के बंदा के, जिसके वसीला से ये सारा तमाम नेटवर्क जो है वो कायम हुआ। खुदा ने अपने बंदा की हिकमत से भरा, और ये तमाम चीजें जो आज हम बेशक दूर दराज बैठे हैं पर एक दूसरे से बरकत को हासिल कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो आइए खुदा की सताइश में आगे बढ़ते हैं, इसके नाम को जला देते हैं। हालेलुया, आइए अपनी ताली के साथ मिलकर इसके नाम को जला देते हैं। झुकी झुकी जाए सारिया को माँ झुकी झुकी जाए जो राजिया सब दौलत करेंगे चिता दुनिया दे सब दौलत वाले करेंगे चिता अपनी जान बचा ना सकेंगे मिट्टी चली जाएंगे अपनी जान बचा ना सकेंगे मिट्टी चली जाएंगे सब करेंगे सारी दुनिया सच्चाई रब ओ जो जन्मत के दसगी सच्चाई रब ओ जो जन्मत के ओ करेगी साहिर सच्चे कर्म खुदा देंगे ओ करेगी जाहिर सच्चे कर्म खुदा देंगे ओ याद सब करेंगे
चढ़े सारी दुनिया के आगे नाली जिया बने आके बात खुदा दे। हालेलुया आमीन हालेलुया। रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जड़ी आवेगी। और बेशक कलाम में भी लिखा है कि तुम्हारे बुजुर्ग जो हैं वो ख्वाब देखेंगे और जवान रोया। हालेलुया। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारी कलीसिया जो है वो बेदार है, और मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं ईमान रखती हूँ कि एक हमारी कलीसिया से, जिसको मिनिस्ट्री से ऐसी औलाद पैदा होगी, ऐसी पीढ़ी पैदा होगी जो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हमेशा बेदार रहेगी। हालेलुया। प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और ब्रदर जी के साथ मिलकर प्रस्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, खुदावंद की जय हो। आइए मिलकर उसके नाम को जलाल देते हैं, आपकी तालियों के साथ मिलकर। पाक रूह दी हजूरी कमाल होते हुंदी जिथे यसू दा जलाल। पाक रूह दी हजूरी कमाल सफात समय करने होते हुंदी जिथे यसू दा जलाल। ना कोई दुख ना कोई रहना सवाल, तो मिलके करेंगे और सारा जाना यसू नू जलाल, ते सारा जाना यसू नू जलाल। आपकी तालीम साथ मिलकर आप को जला देंगे। ओ पाकी रूठी हजूरी कमाल होते हुंदी जिथे यसू दा जलाल। पाकी रूठी हजूरी कमाल होते हुंदी जिथे यसू दा जलाल। ना कोई दुख ना कोई रहना है सवाल, ना कोई दुख ना कोई रहना है सवाल, ते सारा जाना यसू नू जलाल, ते सारा जाना यसू नू जलाल, ते सारा जाना यसू नू जलाल, ते सारा जाना यसू नू रोकने को चढ़ा जानेंगे रूठी मपूरी नची आवा सब मान के। रोकने को चढ़ा जानेंगे रोकिया दे रोकने को चढ़ो जानेंगे रूठी मपूरी नची आवा सब मान के। आज चले शताब दी विचार यसू रंगाए हमेशा साडे नाल। आज चले शताब दी विचार यसू रंगाए हमेशा साडे नाल। ना कोई दुख ना कोई रहना है सवाल, ना कोई दुख ना कोई रहना है सवाल, ते सारा जहां यसू नू जलाल, ते सारा जहां यसू नू जलाल, ते सारा जहां यसू नू जलाल, ते सारा जहां यसू नू जलाल।
खोल देना बंदे नाते खोल देना ईमान नाले को यीशु सुनता मानो खोल देना बंदे नाते खोल देना जाने अल्लाह संग दिला दे लंगा दुखिया को यीशु सिनेना जाने अल्लाह संग दिला दे लंगा दुखिया को यीशु सिनेना ना कोई दुख ना कोई रहना सभा ना कोई दुख ना कोई रहना सभा ते सारा जग यीशु जला 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 आइए मिलकर के दिया सुनिए आवाज होते होते सुना जला आके दिया सुनिए आवाज होते होते सुना जला ना कोई दुख ना कोई रहना ये दुनिया की बात के साथ ना कोई दुख ना कोई रहना इस बात ऐसा जगह यीशु जला ऐसा जगह यीशु जला ऐसा जगह यीशु जला आमीन आमीन हालेलुया। बेशक सारी इज्जत, सारा जलाल और सारे ओनर का मुस्तहिक जो है वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। और बड़ा खूबसूरत गाया ब्रदर जी ने, ईमान नाल मंगो यीशु सुनदा दुआवां नूं। वाकई ईमान जो है वो एक ऐसी चीज है कि कलाम में लिखा है कि हमारे ईमान के मुतालिक कलाम में लिखा है कि अगर तेरा ईमान राई के दाने के बराबर है। राई का दाना मेरे अजीजों कितना छोटा होता है, और कलाम में लिखा है कि तेरा ईमान अगर उस दाने के बराबर भी है तो तू पहाड़ से कह के समंदर में जा गिर तो वह जा गिरेगा। हालेलुया। तो हमारे गमों के पहाड़ जो है, हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानियां क्यों करना दूर होंगी। हमारा खुदा जो है वो बड़े से बड़े काम करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। हालेलुया। इसी मस्सा में रहते हुए हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और ब्रदर जी के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। रे बेखेरे Yes, hallelujah, hallelujah. मेरे अजीजों, चाहे हमारे दुश्मन जितने भी हो, हालेलुया, जितने भी हो, हमें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहोवा जिंदा पाक खुदा हमारे साथ ये खुदा की है, ये जंग खुदा की है। पाऊंगा मैं फतह, पाऊंगा मैं फतह। जंगी होगा पाक खुदा की लड़ता वो हमारी जंगों को अपनी जंग बना के। आइए फिर मिलकर उसका नाम बता देते हैं। मेरे दुश्मन कितने हैं, मुझको नहीं मेरे दुश्मन कितने हैं, मुझको
नहीं परवाह, ये चौके खुदा की है, ये चौके खुदा की है, पाऊंगा मैं पता, पाऊंगा मैं पता, मेरे दुश्मन कितने हैं मुझको नहीं परवाह, मेरे दुश्मन कितने हैं मुझको नहीं परवाह, ये जंग खुदा की है, ये जंग खुदा की है, पाऊंगा मैं पता, पाऊंगा मैं पता, मेरे दुश्मन कितने हैं मुझको नहीं परवाह। कोई मोहब्बत ना मुझे पर आएगी, कोई मवाना कमाल लगाएगी, कोई मोहब्बत ना मुझे पर आएगी, कोई मवाना कमाल लगाएगी, चाहे मौत के साए की वादी हो, मुझे मौत की मारे न पाएगी, मुझ पे खुदा का साया है, मुझ पे खुदा का साया है, का पर्दा, ये जंग खुदा की है, ये जंग खुदा की है, पाऊंगा मैं पता, पाऊंगा मैं पता, मेरे दुश्मन कितने हैं मुझको नहीं परवाह। मेरे आस पास गिर जाएंगे, मेरे दुश्मन करीब न आएंगे, मेरे आस पास गिर जाएंगे, मेरे दुश्मन करीब न आएंगे, वो फरिश्तों को भेजेगा मेरे लिए, मुझे हाथों पर वो उठाएंगे, वो यहाँ सोए मेरा कोई चुपने की जगह, वो यहाँ सोए मेरा कोई चुपने की जगह, ये जंग खुदा की है, ये जंग खुदा की है, पाऊंगा मैं पता, पाऊंगा मैं पता, मेरे दुश्मन कितने हैं मुझको नहीं परवाह। कोई आफत ना मुझ पर आएगी, कोई मवाना कमाल लगाएगी, मेरे अजीजों ऐसा वादा सिर्फ हमारे सुन्नत पापियों को खुदा ने हमारे साथ किया है, यीशु ने ऐसा वादा किया, अदरवाइज और किसी महबूब ने ऐसा वादा नहीं किया किसी कौम के साथ। आइए जरा मिल के और कोई आफत ना मुझ पर आएगी, कोई मवाना कमाल लगाएगी, ईमान के साथ ईमान में बढ़ते हुए, ईमान को मजबूत रखते हुए जब आप जो कुछ अपने मुंह से कहते हैं वो आपके हो जाता है। आइए पूरे मान से कहेंगे, जितने इस जगह पर सुन रहे हैं, जितने इस दुष्ट कर रहे हैं, मेरे साथ मिलकर कहेंगे 1 2 3 मिलकर एक बात होगा, कोई मोहब्बत ना मुझ पर आएगी, कोई मवाना कमाल लगाएगी। मैं स्पिरिट फील कर रहा हूँ, हम बहुत सारे लोगों ने नहीं कहा, उनके अभी तक होंठ खामोश है। आइए मिलकर के मिलकर एक रूम में होकर
कोई आफत ना मुझ पर आए, कोई वबा ना कमाल आए, कोई आफत ना आफत ना आफत ना, कोई आफत ना मुझ पर आए, कोई वबा ना कमाल आए। चाहे मौत के साए की फांसी हो, मुझे मौत की मारी न पाए। चाहे मौत के साए की फांसी हो, मुझे मौत की मारी न पाएगी। मुझ पे खुदा का साया है, खुदा का परिवार। मुझ पे खुदा का साया है, खुदा का परिवार। ये जंग खुदावंद की है, ये जंग खुदावंद की है। पाऊंगा मैं पता, पाऊंगा मैं पता। मेरे दुश्मन कितने हैं, मुझको नहीं पता। मेरे दुश्मन कितने हैं, मुझको नहीं पता। जिससे बाप भाई, जब तू लेटेगा तो लेट जाएगा, जब तू सोएगा तो तू सो जाएगा, मतलब कि नींद सो जाएगा। आइए मिलकर गाते हैं, मिलकर मेरे दुश्मन कितने हैं, मुझको नहीं परवाह। मेरे दुश्मन कितने हैं, मुझको नहीं परवाह। ये जंग खुदावंद की है, ये जंग खुदावंद की है। पाऊंगा मैं पता, पाऊंगा मैं पता। मेरे दुश्मन कितने हैं, मुझको नहीं परवाह। मेरे दुश्मन कितने हैं, मुझको नहीं परवाह। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद का प्रेज द लॉर्ड। बेशक जब हम अपनी जंग खुदावंद के हाथों में देते हैं, जब हम अपनी डोरियां खुदावंद के हाथों में देते हैं, तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। जिस तरह खुदा ने मूसा को कहा कि मैंने कौम बनी इस्राएल के, मैंने अपने लोगों के दुखों को देखा है, तो खुदा जो है वो फिर हमारे दुखों को देखता है और हमें क्या करता है, नामुमकिनात से निकाल कर मुमकिन में लाता है। खुदा हमारे सामने जितने मर्जी दुखों के पहाड़ों, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे। इतने 10 बंदे खलोइए तो लोग डर जाते ने, हाय हुन की होएगा। लेकिन कलाम में लिखा है कि तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, पर वो तेरे नजदीक नहीं आएंगे। और तू उनको अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। शरीरों का अंजाम कब होगा, कब शरीर जो है वो अदालत से काटे जाएंगे, जब हम अपनी डोरियां खुदावंद के हाथों में देंगे। और इसके साथ कलाम में ये भी लिखा है कि अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमने अपने बुरा चाहने वालों के लिए बरकत चाहनी है, क्योंकि ये जंग खुदावंद की है, खुदा खुद लड़ेगा। हमने अपने लिए बुराई को खड़ा नहीं करना, हमने अपने लिए अपने कामों में डिले नहीं लाना। अगर हम लोग किसी के लिए लानत बोलते हैं तो हमारी जिंदगी में डिले आना शुरू हो जाता है, हमारे कामों में डिले आना शुरू हो जाता है। तो मेरे अजीजों, हमने बरकत देनी है लोगों को, हमने लोगों को लानत ही नहीं बोलना, अपने दुश्मनों के लिए लानत के अल्फाज नहीं बोलने, ताकि हमारा खुदा हमारी जंग खुद लड़े। आए हम सब अपने स्वरों को झुकाएं और शुक्रगुजारी की दुआ खुदावंद के हुजूर करें। हालेलुया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी ब्रदर रियाज भट्टी से कि शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करें। पास्टर इमरान पतरस हैं यहाँ मौजूद। पास्टर इमरान के साथ मिलकर हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान प्यारे खुदावंद, खुदा आसमानी बाप, खुदा के बेटे यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि ये खूबसूरत खुदावंद खुदा प्लेटफॉर्म तूने हमें अता किया है, और ये प्लेटफॉर्म का मालिक ऑनर खुदावंद यीशु नासरी तू है, और तू ही इस प्लेटफॉर्म में अपने लोगों को जमा करता है। अपने पास्टर स्टीफन के वसीला से हम सबको ये इस लायक बनाता है
कि हम इस रात के पहर में खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी प्रस्तिश करें, तेरे नाम की जयकार करें, तेरे नाम की बंदगी करें। खुदावन जितना भी वक्त हमने तेरी हजूरी में गुजारा है, शुरू से लेकर आखिर तक तूने हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई की है। आइंदा भी वक्त में, टाइम में खुदावन तो हमारे साथ होना। अपने पाक रूह को भेज ताकि तेरा पाक रूह हमारी जिंदगियों को छुए, हमारी जिंदगियों में आराम आए, हमारी जिंदगियों में राहत आए, हमारे दुख कम हो जाएं, हमारी मुसीबतें कम हो जाएं, हमारी मुश्किलों के पहाड़ तेरे नाम से चकनाचूर हो जाएं। ऐ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन खुदा तेरे अच्छे परस्तारों के लिए जो सच्चाई के साथ तेरी प्रस्तश करता है, और दुआ करते हैं बेटी के लिए जो लीडिंग कर रही है खुदावन इस दुआ या मीटिंग में। खुदावन तो इससे भी अपने नामो जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, और जितने भी खुदावंद खुदा इस प्लेटफॉर्म पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, और खुदावंद खुदा स्पेशली जो दुआ में, इबादत में, मीटिंग में शामिल हैं, इन तमाम खानदानों को खुदावंद फर्दन ब फर्दन छूना, बड़ी बरकत देना, मसा करना, और सब रुके हुए काम तेरे नाम से खुदावंद खुदा मुकम्मल हो जाएं। और खुदावंद ये शुक्रगुजारी की दुआ तेरी हुजूरी में पेश करता हूँ, ताकि तू खुदावंद खुदा शुक्रगुजारियों के लायक है। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है तेरे पास खादम पास्टर स्टीफन के लिए, जिसने हमें खुदावंद इस लायक बनाया है कि इस रात के पहर में हम मिलकर खुदावंद तेरी मदद सराही करें। खुदावंद तुम सबके साथ हो, मदद कर, बाकी मादा वक्त में भी तू हमारे साथ हो, और दुआ भी करती है खुदावंद खुदा जो आज तेरा बंदा या बंदी तेरे कलाम की बेतों को खोलने वाला है या खोलने वाली है, खुदावंद उन पर तेरा बड़ा फजल और तेरा बड़ा रहम हो। रहम कर, तरस खा, ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। यकीनन आपकी दुआ के वसीला से हमने बड़ी बरकत को रिसीव किया है। हम प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और ब्रदर जी के साथ मिलकर गीत गाएंगे। हालेलुया। जी सिस्टर कलाम के लिए गीत प्रस्तुत। जी भाई, मैंने कहा कलाम के लिए या गीत प्रस्तुत? भाई कलाम अभी वैसे गीत बोलें, क्योंकि मुझे सरमनाइजर का कंफर्म नहीं है, तो मैं पूछती हूँ पास्टर जी से। अभी हम गीत प्रेस्टिज में आगे बढ़ेंगे और गीत बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा की जय हो, खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। एक बड़ा पुराना गीत है, आप सबको आता भी होगा और आप सब लोगों ने सुना भी होगा। तो आज एक पुराना गीत गाते हैं, और यकीनन ये आप में से बहुत से लोगों का फेवरेट होगा, बहुत सारे लोगों का जो है वो पसंदीदा होगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया मेरी ताकत मेरा मेरे सीधा तोड़ मेरी ताकत मेरा मेरे को सीधा
तोड़ है वो मेरी लाज दिला की, मेरे तो मेरी लाज दिला की, मेरे तो पंड चुकी लई आप गुनाह दी, जितो नस दे दूर हले रही हदिना मेरा जानी, यसु जाननी मेरी जिंदगी ना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत गीत है। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन आमीन। जाएंगे आखिर दरिया में हम डूब जाएंगे। आंखों के दरिया में आइए मिलकर आपके नाम उसके नाम को जला देंगे। Praise God. तू प्यार हमारा दिलदार हमारा तू प्यार हमारा दिलदार हमारा, हम तुझ में खो जाएंगे। आखिरों के दरिया में हम डूब जाएंगे। आखिरों के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा यीशुअब मेरी ढाल है, तेरा ही कलाम यीशुअब मेरी ढाल है। चल सब तेरे सदा मेरी फरियाद है, चल सब तेरे सदा मेरी फरियाद है। मेरी फरियाद मेरी फरियाद के दरिया में हम डूब जाएंगे। दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे। के दरिया में हम डूब जाएंगे। के दरिया में
हम डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेशक जब पाक रूह हम पर नाजिल होता है तो हम उसमें डूब जाते हैं। वो हमें हर किस्म की बंधनों से आज़ाद कर देता है, वो हमारी अक्लों को खोल देता है, वो हमें हिकमत और दनाई से भर देता है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों का आसमान की तरफ उठाएं और खुदावंद से उसका कलाम मांगेंगे। मेरे अजीजों, हम प्रस्तिश करते रहे, हम उसको सुनाते रहे और वो हमारी सुनता रहा, वो हमारी प्रस्तिश से मसरूर होता रहा। अब वक्त है कि हम उसकी सुने। वो बोले रे बेखेरे सिंथो खोलो खोरको। यहोवा पाक खुदा, हम तेरे बेटे स्टीफन पॉल को तेरे लहू में कवर करते हैं। यहोवा पाक खुदा, जिनके मुंह में आज तेरा ताया हुआ तेरा जिंदगी बख्श कलाम है। यहोवा पाक खुदा, जो बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर जाता है। यहोवा पाक खुदा, तेरा कलाम हमारी हड्डियों के लिए ताजगी है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यहोवा पाक खुदा, आज का कलाम मेरे लिए यहोवा पाक खुदा हो, आज का कलाम इस हाजिर जुमात के लिए यहोवा पाक खुदा, आज का कलाम हम सब के दिलों पर चोट करे। यहोवा पाक खुदा, आज के कलाम के वसीला से हम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने। क्योंकि तू कहता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, बाप मेरा बागबान है, और जो डाली मुझ में है फल नहीं लाती काटता और आग में डालता हूँ, और जो डाली फल लाती है उसको छांटता हूँ ताकि ज्यादा फल लाए। ऐ खुदा अजीम, हम सबों को उन डालियों की मानित बनाना जो ज्यादा फलदार है, ताकि हम छांटे जाएं और आज के कलाम के वसीला से हम बड़ी बरकत को रिसीव करने वाले बने। तेरा बंदा आज जो कुछ भी बोले या पाक खुदा, वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह तेरे बंदे में से होकर बोले और हमसे हम कलाम हो। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, ये सब कुछ मांगते और बड़े ईमान से रिसीव करते हैं मसीह के नाम से, आमीन। आए हम सब अपने माइक्स अनम्यूट करें और पास्टर जी को जोरदार तालियों से हम वेलकम करेंगे, जिनके मुंह में खुदा उनका जिंदगी बख्श कलाम है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो तेरे बंदा के लिए, खुदावंद तेरे नाम की तारीफ हो कि तूने अपना बंदे को अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करने वाला है, तेरे कलाम के दिलों को खोलने वाला है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। खुदावंद अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हालेलुया हालेलुया वेलकम पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। वेलकम 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 खुदावंद। हालेलुया। Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord। सो खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने फिर से मुझे मौका बख्श दिया है। खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं जो खुदा अपने कलाम को नाजिल करता है। मेरा ईमान है कि आज इस कलाम के वसीला से आप सेम नहीं रहेंगे। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर इस कलाम के वसीला से अजीब और जलाली काम करेगा। जो आज का जो मैसेज है वो है डिलीवरेंस के ऊपर, आजाद होना बंधनों से, जनरेशन कर्स के ऊपर है। सो मेरे बहनों और मेरे भाइयों, जो बाप दादा का जो गुनाह है जब फॉलो करता है तो क्या होता है। हालेलुया। सो मैं चाहूंगा कि इससे पहले मैं कलाम को शुरू करूं, खूबसूरत वर्शिप के लिए भाई नासिर के लिए और सिस्टर मिशेल के लिए, बेटी मिशेल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, इनकी खिदमत के लिए। Unmuted. हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। Muted. पास्टर जी, आपका माइक म्यूट है। गॉड ब्लेस यू। सो बड़े सारे बहन भाई हैं जो कहते हैं कि जनरेशन कर्स जो है वो नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो दुआ करते हैं, वो कहते हैं बदरुएं है ही नहीं है, अबलीस है ही नहीं है, शैतान कुछ भी नहीं है। लेकिन जब लाइफ के ऊपर गौर करो तो मसले बड़े ज्यादा हैं। मसले क्या, मसले मसाइल बहुत ज्यादा हैं। सो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हमने क्या करना है, इस कलाम को सीखना है। और सीखना ये है कि
ये जो जनरेशन कर्स है ये नुकसान क्या करता है, जो बाप दादा का जो गुनाह जो हमारी लाइफ के अंदर जो चलता है वो क्या नुकसान देता है। बड़े सारे बहन भाई हैं जो बड़ी सारी जॉब कर रहे हैं, लेकिन पैसे जब पास आते हैं तो मंथ खत्म होने से पहले ही हर चीज मतलब उनके हाथों में कुछ भी नहीं होता, और वो कभी किसी से उधार पकड़ते हैं, कभी किसी से उधार पकड़ते हैं। जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि तू कर्ज लेने वाला नहीं होगा, कर्ज देने वाला होगा। सो खुदा का कलाम हमें सर ठहरा रहा, दुम नहीं। लेकिन जब हम खुदा की तरफ देखेंगे, तवज्जो करेंगे, तो ये फिर होगा। जब आप ठान लेते हैं ना कि मुझे आजाद होना है, तो फिर खुदा भी आपकी रहनुमाई करता है। नहीं तो लाइफ तो आपकी चल रही है जैसे दूसरे लोगों की आपकी भी चल रही है। सो इब्लीस जो है सबसे ज्यादा जो अटैक करता है वो आपकी लाइफ के ऊपर ही कि दुआ से आपको क्या करता है, रोकता है। और मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है जैसे जैसे दुआ में टाइम गुजारते हैं तो खुदा डिलीवर करता है, आजाद करता है। खुदा का पाकरू गाइड करता है, इस बात के लिए दुआ करो, आगे इस बात के लिए दुआ करो, आगे ये चीज है इस बात के लिए दुआ करो। मतलब जो चीज वो आपको दिखा रहा है उससे वो आपको डिलीवर कर रहा है, चाहे वो जनरेशन कर्स की बदलुएं है, चाहे वो मतलब कुछ भी है। हालेलुया। सो कलाम मुकद्दस में देखेंगे नूह 5 बाब और उसकी 7 आयत। हालेलुया। कोई भी अनम्यूट करे और उसको पढ़े। हालेलुया। नूह 5 बाब और उसकी 7 आयत बड़े गौर से सुनिएगा। हालेलुया। कलाम खुदा क्या कहता है। हालेलुया। कोई भी अनम्यूट करके जल्दी से पढ़ दे। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस को सब खोले। हालेलुया, 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 हालेलुया। बेटा मिशेल आप खोलो। हालेलुया, हालेलुया। नूह 5 बाब और 7 आयत। जी जी, हाँ सिर्फ एक आयत पढ़नी है। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे और हम उनकी बदकरदारी की सजा पा रहे हैं। पाकलाम का पढ़ा सुना सुनाया समझा और कबूल किया जाना हमारे लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सो कलाम हमें क्या बता रहा है मेरी बहनों मेरे भाइयों कि हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे। जो गुनाह हमारे बाप दादा ने किए उसकी सजा किसे मिल रही है? आगे बच्चों को। अब जनरेशन कर्स की जो स्पिरिट्स हैं, जो इब्लीसी तस्वीरें हैं, वो क्या करती हैं? जैसे आप देखते हैं कि एक बच्चा बीमार है तो आगे उसके बच्चे भी बीमार ही होंगे। माँ बाप दादा मतलब डॉक्टर के पास भी जब आप जाते हैं तो डॉक्टर से जब आप पूछते हैं, डॉक्टर जब आपसे पूछता है कि कहीं ये प्रॉब्लम आपके दादा को तो नहीं थी, आपकी माँ को तो नहीं है, तो ये स्टेप बाय स्टेप ये जो बीमारियां हैं ये होती हैं ट्रांसफर। और ये है पीछे स्पिरिट्स है इसके, ये बीमारी नहीं है, स्पिरिट बदरुएं हैं, शैतानी कुत्ते हैं जो क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। और बड़े सारे बहन भाई कहते हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। मैं एक खादम का कलाम सुन रहा था तो एक बहन थी, वो बता रहा है कि वो मेरे पास आई, उसको क्या हो गया, कैंसर हो गया। तो जब उसको कैंसर हो गया तो डॉक्टर के पास गई है, उसने इलाज किया, उसका इलाज नहीं हुआ, उसने उसकी ब्रेस्ट काट दी। और कुछ तो वो बेहतर होगी लेकिन कैंसर उसके अंदर वाली साइड में था। करते करते क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। आगे जो उसकी बच्ची थी सेम प्रॉब्लम उसके साथ भी यही थी, और वो भी डॉक्टर के पास गई है, उसके साथ भी ऐसा हुआ। आगे फिर उसकी बच्ची थी, जब तीसरी गई है डॉक्टर के पास गई है, तो जब उसने देखा तो वो सीधी फिर स्पिरिचुअल की दुआ करने वाली थी, वो पास्टर के पास चली गई। तो जब पास्टर के पास गई है, उसको कलाम का पता था कि इसका हल खुदा कर सकता है। बड़े गौर से सुनिएगा,
ऑलरेडी मौतें हो चुकी हैं उसके घर में। तो जब उसने जाके पास्टर को अपनी सारी सिचुएशन बताई, उसने कहा, गला खोल के कहती कि ये जो है प्रॉब्लम मेरी माँ के साथ थी, आगे उसकी माँ के साथ थी, अब ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। तो डॉक्टर के पास तो मैं गई हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। तो पास्टर ने फिर उसके लिए दुआ की, तो क्या हुआ, खुदा ने उसको आजाद किया। सो ये जो जनरेशन कर्ज की बदरुएं हैं, ये बंदे को आगे नहीं बढ़ने देती। जो प्रॉब्लम बाप दादा परदादा से चलती आती है, वो क्या करती है, कलाम कहता है कि इब्लीस का काम ही ये है मारना और हलाक करना। और शैतान जो है लोगों के दिमागों को क्या करता है, बंद करके रखता है। उसको पता है कि अगर इसका जहन खुल गया तो ये तो बरकत लेगा, जब ये बरकत लेगा तो ये यीशु की, खुदा की, पाकलू की जय जयकार करेगा। हालेलुया। सो इब्लीस क्या करता है, उस लेवल तक बंदे को जाने नहीं देता। दुआ करने भी जब बैठेंगे तो बड़े सारे काम क्या करेगा, आपकी लाइफ के अंदर खोल देगा। तो ये जो हमारे बाप दादा ने जो गुनाह किया, जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं, सजा क्या है कि आप जब किसी भी काम को हाथ लगाते हैं तो फेलियरपन की स्पिरिट है। फेलियरपन की क्या स्पिरिट है, कोई आपने जैसे कोई बिजनेस शुरू किया है तो ऐसा नुकसान होगा। यहाँ पे एक बहन है, पता नहीं अभी मौजूद है मीटिंग में कि नहीं, 14 लाख रुपया उन्होंने, कुछ पैसे अपने पास से, कुछ पैसे बैंक से लोन लिया और उसने किसी भाई के साथ मिलके बिजनेस किया। अब स्टोरी ऐसी उनकी बनी है कि वो बंदे का पहले एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद वो बंदा गायब हो गया। मतलब जिसके साथ वो आदमी के साथ बिजनेस कर रहे थे, शुरू किया है। सो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये इब्लीसी तस्वीरें हैं जो क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। तो अभी वो लाखों रुपए के कर्ज में है, प्रेयर रिक्वेस्ट भी यहाँ पे देते हैं, दुआ भी होती है उनके लिए। तो जो बाप दादा ने मतलब स्ट्रगल की है वही आगे औलाद के अंदर चल रही है। लेकिन हमने क्या करना है, इससे आजाद होना है। हालेलुया। जो भी आप देख रहे हैं ना, आपके पीछे बाप दादा के साथ जो प्रॉब्लम थी, आप उसमें से निकलने के लिए अपना जो माइंड है तैयार करें, जहन को तैयार करें कि मुझे इस बीमारी में नहीं रहना। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में एक जगह लिखा कि माँ बाप ने अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे। यही है, यही प्रॉब्लम है। सो जब जनरेशन कर्ज होता है लाइफ के अंदर, तो जब आप जॉब भी कर रहे हो जहाँ पे, वहां पे भी फेलियरपन की स्पिरिट है। पोजीशन जैसे आपकी मिलने की जब भारी होगी तो क्या होगा कि दूसरा बंदा खड़ा हो जाएगा। तो आप देखते रह जाओगे कि मैंने तो इतनी मेहनत की है, मेरे पास तालीम भी है, मेरे पास हुनर भी है, सारा कुछ है, मैं सारे काम भाग दौड़ के कर रहा हूँ, एंड टाइम पे दूसरा बंदा आके खड़ा हो गया। ये जनरेशन कर्ज है। तो जब आप इससे डिलीवर होंगे तो फिर क्या होगा, सरफराजी आपको मिलेगी। हालेलुया। सो जो इब्लीसी तस्वीरें हैं, जब आपके साथ साथ होती हैं, ये इन्होंने एक जैसे एक मोटी रस्सी जिसे कहते हैं ना, ये एक नहीं होती जनरेशन कर्ज की, ये बहुत ज्यादा होती हैं। और ये बाइबल ये से स्ट्रॉन्ग पावर भी कहती है। लेकिन इसको इससे डिलीवर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोर मारना पड़ेगा, दुआ और रोजे में जाना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप दुआ और रोजे में जाएंगे तो फिर खुदा क्या करेगा, आपको डिलीवर करेगा, आजाद करेगा। और बड़े सारे बहन भाई हैं जो खादमीन भी हैं,
मतलब खिदमत तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो अबलीसी तस्वीरें हैं इनसे आजाद नहीं है, बरकत नहीं है हाथों में। जैसे जनरेशन कर से डिलीवर होते हैं तो क्या होता है कि आसमान खुल जाता है, जिधर जाते हैं फेवर, जिस काम के लिए दुआ करते हैं, जिस काम के लिए कहते हैं वो हो जाता है, जिस चीज को पकड़ते हैं तो मट्टी भी पकड़ते हैं, सोना बन जाती है, खुदा की फेवर भी मिलती है, क्योंकि अबलीसी तस्वीरें हैं जिन्होंने फिर ये अपन की स्पिरिट है वो जब साइड पे हो जाती है। तो जब तक वो साथ है तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर है। हालेलुया। सो ज़बूर देखेंगे, ज़बूर की किताब, हालेलुया, उसका 11 बाब और 2 और 3 दो आयतें, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी बहन पढ़िएगा जरा। क्योंकि देखो शरीर कमान खींचते हैं, वो तीर को नाम हमें क्या कह रहा है? तू दुम नहीं तू सर है। हालेलुया। हमने क्या करना है कि सर बनना है। यीशु हमारे साथ है, खुदा का पाकरू हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, आसमान खुला हुआ है, जिधर आप जाएंगे खुदा की नजर है आपके ऊपर। लेकिन प्रेयर आपको करनी पड़ेगी, रोजे आपको रखने पड़ेंगे डिलीवरेंस के लिए, एक्शन आपको करना पड़ेगा, फेवर आपको मिलेगी। जब आप एक्शन कर लोगे ना तो जो इब्लीसी तस्वीरें जो आपको गिराने की कोशिश कर रही हैं तो फिर खुदा क्या करेगा, आपको गाइड भी करेगा कि ये चीज आ रही है, इसके लिए दुआ करो। जब आप फास्टिंग करोगे ना तो खुदा का पाक खुद ब खुद ही आपको गाइड करेगा कि इस स्पिरिट के लिए दुआ कर। अपनी लाइफ पे गौर करें, रुपये पैसे की वजह से परेशान है, बड़ी सारी बहनें हैं जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। इसी तरह मैं कलाम सुन रहा था तो 3 बहनें थी, तो क्या हुआ कि पहले एक की शादी हुई तो कुछ माह गुजरे और क्या हुआ कि मियाँ बीवी की ऐसी मतलब हुई। वो कहता है कि मैं सुन रहा था खादम की बात कि वो ये कह रहे थे कि उसको अपनी बीवी से इतनी गंदी स्मेल आई है कि उसने झगड़ा किया और उसने क्या किया, उसको तलाक दे दी। इसी तरह करते करते कुछ टाइम गुजरा, दूसरी जो बहन है उसकी शादी हुई तो उसके साथ भी 6-7 माह के बाद सेम मतलब कंडीशन जो है उसके साथ थी, उसके साथ भी ऐसे हुई। और जब तीसरी बहन की बारी आई है तो जब उसकी सिचुएशन ऐसी हुई है तो वो सीधा ही एक क्रूसर चल रहा था, एक मीटिंग चल रही थी, कुछ दिन का क्रूसर था, तो वो वहां पे चली गई है। तो वो ये कह रही थी कि मुझे आजाद होना है, जैसे मेरी बहनों के साथ हुआ है, मुझे ऐसे मतलब मैं नहीं चाहूंगी मेरे साथ ऐसा हो। तो जब वो दुआ रोजे में ठहरी है तो खुदा ने उसको आजाद किया। तो अकेला बंदा भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब आप कनेक्शन में होते हैं, जैसे सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप पूरी दुनिया से इस वक्त खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, जब आप दुआ में कंटिन्यू आएंगे, खुदा के लोगों के साथ जुड़े रहेंगे तो खुदा फिर आगे आपको अपने कलाम के वसीला से डिलीवर भी करेगा, आजाद भी करेगा। तो क्या हुआ कि उस लड़की का घर बच गया और उसके बाद फिर वही डायरेक्शन उसकी बहनों ने की, तो वो भी अपने घर जाके मतलब एंजॉय कर रही है। सो अबलीस जो है, जो जनरेशन कर्स है, जो बाप दादा का गुनाह है, वो क्या करता है, हमें उस बरकत तक जाने से क्या करता है, रोकता है, हम ना उसको रिसीव कर सकें। अब बड़े सारे बहन भैया मुझे कॉल उनकी आती है, वो कहते हैं जी भाई साहब आपके हाथ में बड़ी शिफा, शिफा यीशु के हाथ में है, यीशु काम कर रहा है। और ये इस जनरेशन कर से खुदा ने पहले मुझे आजाद किया, मैंने फास्टिंग की है, मैंने रोजे रखे हैं, मैंने टाइम खुदा को दिया है। सो मैं चाहता हूँ कि जीसस कॉल मिनिस्ट्री के साथ जितने भी बहन भाई जुड़े हुए हैं, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, गुर्बत की स्पिरिट है, रुपये पैसे के ऊपर अटैक है, मैरिड लाइफ में अटैक है, उसके लिए दुआ और रोजे में ठहरे।
मैं सिर्फ 2 बातें बोल रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा और भी बड़ी सारी तस्वीरें हैं। गलती पे गलती इंसान कर रहा है, लेकिन इंसान सोच रहा है। कुछ लोगों के अंदर झूठ बोलने की जनरेशन कर्ज की बदरुएं चल रही है। कुछ लोगों के लिए चूली की बदरुएं हैं जो उनके साथ चल रही हैं, लोगों के साथ। लाइफ अपने के ऊपर गौर करें कि कौन सी ऐसी बात है जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन बार बार वो आपको क्या कर रही है, तंग कर रही है। नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। गुस्से की स्पिरिट है, वो भी जनरेशन कर्ज से आती है। मतलब हैपर हो गए, लड़ाई करना शुरू कर दी। नशे की बदरूहें हैं, जनरेशन कर्ज की है। लोग शराब पी रहे हैं, बेच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बड़ी सारी मौतें हुई हैं इसकी वजह से। एक एक फैमिली के अंदर पता नहीं कितने कितने लोग मर गए हैं नशे की वजह से। जनरेशन कर्ज जो है, जो बाप कर रहा था वही बेटा कर रहा है, आगे उसका जो बेटा वो भी वही कर रहा है। जब हम अपनी लाइफ पे गौर करेंगे तो खुदा फिर क्या करेगा, हमारी रहनुमाई करेगा, हमें सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। सो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जो आपका गुजारा चल रहा है अच्छी बात है, लेकिन कुछ बड़ा सोचें। जब आप कलाम ये कहता है कि इंसान, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं, खुदा का बंदा कहता है कि इंसान क्या करता है, प्लान करता है, और खुदा क्या करता है, उसको पूरा करता है। जब तक आप प्लान ही नहीं करेंगे, जब आप घर बनाते हो तो प्लान करते हो ना कि मैंने ये चीज लेनी है, बजट रखते हो अपना, ये शादी करते हो, एक एक चीज का रखते हो ना, तो खुदा पे क्या करता है, उसके ऊपर बरकत डालता है कि ये इसने ये किया है। और इसी तरह जब आप प्लान करेंगे तो खुदा पे क्या करेगा, मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपको आजाद करेगा। इजी नहीं है। सबसे बड़ी बात, जब आप एक्शन करोगे ना तो बड़े सारे आपके काम खुल जाएंगे। जो आप दुआ में बैठने की कोशिश करोगे, लेकिन वो चीजें आपको पीछे खींचेंगी। कोई ना कोई ऐसा जरूरी काम आ जाएगा कि आप दुआ में ठहर ना सको, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। क्योंकि इब्लीस को पता है कि अगर ये इस जनरेशन कर्ज से आजाद हो गया तो आगे ये जाके मतलब अपनी गवाही दूसरों को सुनाएगा। आज अपनी लाइफ पे गौर करें, ऐसा कौन सा गुनाह है जो बाप दादा की लाइफ में चल रहा था, कौन सी ऐसी कमजोरी है जो बाप दादा की लाइफ के अंदर थी, वो आज हमारी लाइफ के अंदर है। उससे आजाद होना है। यस्सु मेरे अजीजों इसीलिए गरीब बना है ताकि हम अमीर हों। यस्सु ने अपना इख्तियार हमें दे दिया है। सो अपने गुनाहों का इकरार करें। आज मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी भी मीटिंग के अंदर ऐसे भी बहन भाई हैं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इब्लीस क्या करता है, उनको हिलने नहीं दे रहा। कुछ बहन भाई किसी प्रॉब्लम की वजह से हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपने जहन के अंदर के वो फलाना जो काम है मेरी लाइफ से, मतलब मैं तो जब ये तौबा कर लूंगा तो क्या होगा। और जो पहला स्टेप है मतलब उसके ऊपर ही वो कंट्रोल करके बैठा हुआ है कि इसको हिलने नहीं देना मैंने। तो हमने आजाद होना है, डिलीवर होना है। जैसे हम कंटिन्यू आते हैं ना, जैसे खुदा के साथ जुड़ते हैं, जैसे मीटिंग में हर रोज आ रहे हैं, सो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हर रोज खुदा कलाम का बीज, वर्शिप का बीज आपकी लाइफ में, दुआ का बीज बो रहा है। और जैसे जनरेशन कर्ज के ऊपर जो कलाम है, खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, उन तस्वीरों से डिलीवर करना चाहता है। हालेलुया। कलाम कहता है कि जब बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादक क्या करेगा। तो हमने अपनी जो बुनियाद है उसके ऊपर क्या करना है, गौर करना है। हालेलुया।
जब जनरेशन कर्ज से, बदरूहों से, बाप दादा के गुनाह से जब आज़ाद होंगे, डिलीवर होंगे, तो फिर बरकतें मिलेंगी। अगर आप इससे आज़ाद नहीं होना चाहते तो पाकरू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आज़ाद होना चाहेंगे तो आपकी मदद करेगा, क्योंकि खुदा का पाकरू आपको गाइड करेगा। ये कलाम भी खुदा की तरफ से है, क्योंकि वो आज़ाद करना चाहता है। अगर आप टाइम ही नहीं निकालेंगे तो उसका तो काम हो रहा है, आपका भी चल रहा है, लेकिन ये कि बस ये जंग में ही रहेंगे, कभी गिरे कभी उठे, कभी जितनी दुआ की उतना सा काम हो गया, बाद में फिर वैसे का वैसा। सो आज अपनी लाइफ के ऊपर गौर करें कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है। हर बंदे की सिचुएशन अलग है। हालेलुया। सो हमारी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, हमने क्या करना है, उससे आजाद होना है। जब आप जनरेशन कर्ज से जब आजाद होंगे तो फिर आपके वसीला से आपके बच्चे भी ब्लेस होंगे। आंसू आपके खुदा पहुंच देगा। फिर अबलीस जब आपके पास आएगा, हालेलुया, तो फिर वो दुख के साथ वापस जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि ये तैयारी करके बैठी हुई है। जब जनरेशन कर्ज से जब आप आजाद होंगे तो गुनाह से आजाद होंगे। बंधन खुदा क्या करेगा, आपके तोड़ देगा। डिलीवर हो जाएंगे तो फेवर ऑफ गॉड जो है, मतलब जिधर आप जाएंगे आपको मिलेगी। सो अभी से आप अपनी लाइफ के अंदर गौर करें, हालेलुया, और एक्शन करें कि खुदावन मुझे आजाद होना है, मेरी मदद कर। खुदा के पाकरू मेरी मदद कर, मुझे आजाद होना है। अपने लिए प्लान करें कि आगे आने वाले टाइम में आपने क्या बनना है, आपके बच्चों ने क्या बनना है। जो बाप दादा ने जो भी मतलब जैसी लाइफ गुजारी है, क्या वैसी गुजारनी है? तो काम तो चल रहा है, पैसे पकड़ लिए, काम चला दिया, उधार पकड़ लिया, काम काज उतार दिया, लड़ाई हुई है, बस सुलह हो गई है, बाद में फिर हुई है एंड टाइम पे, फिर गलती की है, फिर खुदा से गुनाह का इकरार किया। तो अपनी लाइफ पे गौर करें, और जब आप इससे आजाद होंगे तो आपकी गवाही जो है पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। जो भी आपको देखेगा वो पूछेगा कि ये कैसे हुआ, तो फिर आप बताएंगे कि मैंने खुदा के कलाम को सुना, मैंने एक्शन किया है, और आज मेरी लाइफ ऐसे है। एक्शन का होना जरूरी है। तौबा करें, पानी का बपतिस्मा लें जिन्होंने नहीं लिया, और आगे ये जो कलाम है इसको अपनी लाइफ में लें और अपने सारे गुनाहों का इकरार करें और दुआ और रोजे में आए। जब आप आएंगे, एक्शन आपने करना है, काम खुदा के रूह कुदस ने करना है। हालेलुया। सो खुदावन आज के इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से आपने बड़ी बरकत को रिसीव किया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हालेलुया। हमने वाकई आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत को रिसीव किया है, और मैं ईमान रखती हूँ कि हम सब जो हैं वो दुआ और रोज़े में ठहरेंगे, और हर किस्म के कर्ज जो अबलीस ने हमारे अबावजदाद से चलते हुए आ रहे हैं, खुदा हमें डिलीवर करेगा और आज़ाद करेगा। हालेलुया। हम सब जोरदार तालियों से पास्टर जी को अप्रिशिएट करेंगे कि उनके वसीला से आज हमने बड़ी बरकत को रिसीव किया। खुदा का पाक रूह जो है वो फायर प्रेयर की।
हम लोग फायर प्रेयर के हिस्सा में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं ब्रदर नासिर से रिक्वेस्ट करूंगी उनके साथ मिलकर हम फायर प्रेयर के लिए गीत गाएंगे और अपनी मीटिंग में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाबरकत कलाम खुदा अपने बंदा को इसी तरह से कसरत से इस्तेमाल करे। बिगिनर जनरेशनल कर्ज जो होता है, ये नस्ल दर नस्ल जो है वो पीछा करता है। ये फायर प्रेयर में दाखिल होते हैं और गीत गाते हैं। मेरे साथ मिलकर गाइएगा बड़ा खूबसूरत गीत। ना सोना मांगो ना मांगो चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगो ना मांगो मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। मिलकर के तू रूहे पाक खुदा बन आ। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। आइए बिल्कुल ठीक है फिर से। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। दुआ रूहे पाक खुदा बन गया। दुआ रूहे पाक खुदा बन गया। ना सोना मांगू ना चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा तकता रहूं। दुआ रूहे पाक खुदा बन गया। बाप जाहिर हो हर हाल में जाहिर हो। बाप जाहिर हो जलाल में जाहिर हो। मेरा चेहरा मेरा चेहरा मेरा चेहरा मुनावर हो। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं।
हुआ जे तो बैठी मुलिया में तो हुआ जे तो बैठी मुलिया में तो रूप तेरा मसीहा हो ना सोना मांगो ना मांगो चांदी तेरा चेहरा मैं तकता हूँ ना सोना मांगो ना मांगो चांदी तेरा चेहरा मैं तकता हूँ ना हीरा मांगो ना मांगो मोती तेरा चेहरा मैं तकता हूँ ना सोना मांगो ना मांगो मोती तेरा चेहरा मैं तकता के खुदा बंदा आपकी बात है अपनी खत्म करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया खुदावंद की तारीफ। पास्टर जी माइक म्यूट है आपका। माइक म्यूट है। हालेलुया हालेलुया। सो मैं चाहूंगा कि खुदा के पास हो के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार। अनम्यूटेड। Muted. सो खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया। सो मैं चाहूंगा कि सब तेल पानी रखें, हालेलुया, ताकि मैं उसको अनाइंट करूं और आप उस मसा को रिसीव करें और आप गवाही के साथ आएं। और जो भी गवाही खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर खड़ी की है, आप अपनी उस गवाही को दें और यीशु के नाम को जलाल दें। हालेलुया। जी पास्टर जी सलाम। जी सलाम जी भाई, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। हाँ जी भाई, मेरी गवाही ये है कि कल ना तकरीबन पिछले हफ्ते से जो है ना बार बार नोटिस आ रहा था छोटी बेटी की ना फीस के लिए कॉन्वेंट से। तो जब उसका एडमिशन हमने करवाया था ये फरवरी में, तो ना हमने उसका जो एडमिशन फीस थी 13,000 रुपया वो हमने भरा था। लेकिन फिर भी जो है ना पिछले हफ्ते से नोटिस आ रहा था कि बच्चों के पेपर होने वाले हैं, 23 तारीख को पहला पेपर है, तो आप ना अपने बच्चों की जो फीस है वो जमा करवाएं। तो काफ़ी मैं परेशान था, तो मैंने कहा चलो मैं ना छोटे की फीस भर के आता हूँ। मैं और मेरी मिसेस हम परसों गए हैं फीस भरने के लिए। तो जब फीस जमा करवाने के लिए गए हैं तो क्या है वो जो काउंटर है उससे हमने बात की। हमने कहा ऐसे ऐसे हमने फीस जमा करवाने आए हैं। तो वो कह रहे आपकी बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती है। मैंने कहा अभी वो नर्सरी में है, तो उसका न्यू एडमिशन हुआ है फरवरी में। तो कहते हैं आपकी तो फीस आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपकी फ़ीस जो है वो जमा है। जो आपको यानी आपने एडमिशन फ़ीस जो भरी थी उसमें से अक्टूबर तक आपकी फ़ीस जो है वो क्लियर है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी कि मैं परेशान था कि मैं इतने महीने हो गए उसकी फ़ीस जमा नहीं करवाई, तो इतने काफ़ी पैसे बने हुए हैं, तो मैं क्या करूं। लेकिन ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि जब हम उधर गए हैं तो उन्होंने कहा कि आपकी ऑलरेडी फ़ीस जो है वो भरी हुई है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा खुदावंद का जलाल है कि खुदावंद ने इस टेंशन से हमें निकाला है कि ऑलरेडी वो है हमें खुदावंद ने क्लियर किया है, ताकि हम अपने खुदावंद की हजूरी में झुकें और उसका शुक्र करें कि खुदावंद ने इस टेंशन से हमें निकाला है। ये खुदावंद की बहुत बड़ी हमारे लिए। जी पास्टर साहब, हेलो जी, एक मिनट सर, जोरदार तालियां बजाएंगे इस गवाही के लिए। हालेलुया। Unmuted.
Muted. हाँ जी, आपकी गवाही से यीशु के नाम में दुआ करता हूँ जी। पास्टर साहब सलाम भाई जी, मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मैंने जब पिछली मीटिंग में मैंने जब गवाही दी थी कि हरून के लिए बाइल के लिए हेलो जी पास्टर हाँ साहब जी हाँ जी जी तो आवाज आ रही जी तो उन्होंने कहा था कि हम आपको बताएंगे। तो आज मैसेज आया कि वीजे के लिए मंडे को वो बताएंगे। तो मैंने पिछली गवाही दी थी कि उन्होंने बात की है और अभी उन्होंने किया है कि मंडे को हम फाइनल बताएंगे कि आपको हम कंपनी से वीजा भेजेंगे या कि आप खुद लेके आएंगे। लेकिन मैं ये दुआ में भी रखता हूँ और ये मेरी गवाही है कि मेरा खुदावंद मेरे लिए जो इतना बड़ा काम किया पहले वो ये भी करेगा और इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। आमीन। Unmuted. Muted. And they can unmute themselves. हाँ जी, यीशु ने डन किया हुआ है, शुक्रगुजारी है, खुदा के नाम को जलाल देते हैं। जल्द आप गवाही देंगे कि बेटा बाहर होगा जिस मुल्क में आप जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सो मैं चाहूंगा और भी कोई गवाही है तो अपनी गवाही को शेयर करें और यीशु के नाम को जलाल दें। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं इसको जरा शेयर कर लूं YouTube से आगे। हालेलुया। आप भी अगर शेयर करना चाहें, बरकत को लेना चाहें तो ले सकते हैं। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जिधर भी आप करें। हालेलुया। 1 मिनट दें मुझे। कोई गवाही आप सोचें, हालेलुया, जो गवाही देना चाहते हैं। हालेलुया। और आप अपनी गवाही को शेयर करें और यीशु के नाम को जलाल दें। हालेलुया 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 हालेलुया। माकाली थुरुरुजो हाकाली थुरुरुजो सिंधु थुरुरी रब्बी अलरबी रब्बी रब्बी। सलाम पास्टर जी। जी सलाम बेटा सलाम। पास्टर जी, मेरी गवाही ये है कि आप जुनेद भाई से वाकफियत रखते हैं जो श्रीलंका में भी थे पिछले दिनों में, आपने उनके साथ बात भी की थी। जी तो वो अभी आए थे, पाकिस्तान आए हैं, तो वो घर में आए थे। तो उनका ना सियालकोट फैक्ट्री में काम है, मतलब वहाँ वो ऑर्डर देते हैं वहाँ, तो फिर बाद में वो बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो भाई जो है वो अकेले गए थे सियालकोट, तो भाई को इतना पंजाब के रस्तों का पता नहीं है। सियालकोट का उनको सियालकोट के सारे एरियो का पता है, लेकिन मतलब अकेले जाते हुए ना भाई को थोड़ा खौफ आता है, क्योंकि वो बेसिकली कराची के हैं, इस वजह से वो मेरे ताया अब्बू के ना बेटे हैं। तो वो आए हमारे घर, तो कल वो गए थे फैक्ट्री काम के लिए। तो जैसे वो फैक्ट्री में काम के लिए गए तो रास्ते में आ रहे थे तो बाइक ने उनको इतना तंग किया, इवन दैट के मोटरवे से जब वो गुजर रहे थे तो भाई कहते हैं कि गाड़ी जो है ना उसकी लाइट जो है वो भी नहीं थी, और वो चाचू की गाड़ी लेके गए थे, बाइक लेके गए थे, तो उसकी लाइट नहीं थी, तो उसका जो चैन होता है ना बाइक का वो टूट गया। तो भाई कहते हैं मैंने यीशु के लहू में खुद को कवर किया और मैंने कहा कि मेरी बहन जो है वो दुआएं करती है, मेरे घर वालों की दुआएं मेरे साथ हैं, तो मैं आपसे भी अपनी फैमिली के लिए दुआ करवाती रहती हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। तो भाई जो है वो खुदावंद ने उनको महफूज रखा अपने हाथों में, और उनको किसी भी किस्म के हादसे का शिकार नहीं बनाया, अबलीस बना नहीं पाया। अबलीस जो है वो शर्मिंदा होने लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब अनम्यूट करें, जोरदार तालियां बजाएं इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। खुदा Unmuted. बेटे को हालेलुया हालेलुया। शैतान को शिकस्त और यीशु के नाम को जलाल, यीशु के नाम को जलाल अपनी शर्मिंदा। हालेलुया हालेलुया। मां का हालेलुया। सब देखो नहीं देखो मेरी बहनों मेरे भाइयों। हालेलुया। अगली कोई हालेलुया। कोई है तो बोल सकते हैं, फिर प्रेयर में चलेंगे। Muted.
आवाज बहुत डबलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों डबल। हालेलुया। सो दुआ करता हूं मैं तेरे पानी के पर। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम के वसीला से इन सारी गवाहियों को यीशु के लहू में कवर करता हूं मैं। हालेलुया। और खुदावंद मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से तेल तेल ना रहे, पानी पानी ना रहे। खुदावंद तेरे प्यारे बेटे यीशु का लहू बन जाए और रूह कुद्दत की आग बन जाए। हालेलुया। तो खुदावंद ये जब इस्तेमाल करें तो ये बड़ी गवाही के साथ आए और ये गवाही यीशु तेरे नाम को जलाल देने के लिए, यीशु के नाम से आमीन आमीन एंड आमीन। हालेलुया। सो सब तेल और पानी को इस्तेमाल करें ताकि अगली गवाही आपकी लाइफ में खुदा खड़ी करे। हालेलुया 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 हालेलुया। सब अनम्यूट करेंगे तेल पानी इस्तेमाल करके उन सारे जादूगरी के मजलों के लिए, जनरेशन कर्स की जो बदरूहें हैं जो फॉलो कर रही हैं उनके लिए सब दुआ करें, आजाद हो जाएं, डिलीवर हो जाएं, सब दुआ Unmuted. के नाम से हालेलुया। सारी जनरेशन कर्स की हम देता हूं यीशु के नाम से पाक कर पाक खुदाम जितनी भी गंदी नपाक सिरे के मन को छोड़ के तेल में काम करने की काम करी शराब की सारी मेरी लमर को खराब करने साड़ी के खराब खुदाम यीशु के नाम से मैं यीशु के नाम जितनी भी सारी दरखास्त के रात को देख के खुदा में से दिखाई में दा कुछ छोड़ सारी शैतान को तो खबर से सब कुछ ये रस करती है इसके नाम से बांध देती है और सारी चनिश कर जाए मेरी मां से मेरे बाप से मेरे सास से फॉलो करती और सारी शैतान की पुत्र का चनिश करती विरत करती बांध देती अपने सब बेटे बस मिल पे और उसकी आंखें जलाती सब और बात सारी बदरुएं चले बस जितने भी शैतान को बदरुएं जादू करके मजबूत से छोड़ गई जनेश कर की बदरुएं होली गॉस्ट बात सारी बदरुएं मेरे शॉपिंग बेटे बस के लिए चले होली गॉस्ट बात जितनी भी जनेश कर की बदरुएं मेरे खिलाफ लड़ होली गॉस्ट बात को क्या का जबा होली गॉस्ट बात सारी बदरुएं चले मत समझ सारी जनरेशन की वजह मेरी मां के कान से मेरे बाप के कान से सासू से फॉलो करिए होली गॉस्ट बात बदरुओं पे आकर कामी की सरकार की वजह सारी गंदी नस्ली खानदानी बीमारियां लड़ाते यस कलम से पीछे करती है इस कलम से चले मत समझ होली गॉस्ट इस घर पे आग आ जाए, इस घर से चले हमारे रास्तों राह से बच्चे के लिए पढ़ाई से कैरियर से खुदा से पुरस्कार बात सब चीजों से चले हमारे डॉक्टर से चलेंगे सुखराम से चले हमारे रास्तों चलेंगे सुखराम बरकार से सुखराम की शैतान को तो बदरुएं चले बस समझ जादू का किया क्राइम साड़ी छोड़ के बेटी के बदरुएं बीमारी गंदी दा पाक से मैं हमारी कुछ चुकला हमारी पे डॉक्टर से समझ में निगाह रखने वाली बदरुएं जिस सुखराम से चले बस समझ होली गॉस्ट बात क्या का जब सारी शैतान की बदरुएं चले जादू से छोड़ के बेटी की गंदी दा पाक से सब चले नस्ली खानदानी बदरुएं चले बस समझ होली गॉस्ट बात बदरुओं पे आगा जब होली गॉस्ट बात उनको दस के मिसाइल आ जाए बदरुओं पे जने शक्ल की मेरी मां मेरे बाप के मेरे सास होली गॉस्ट बात जब बदरुएं चले बस समझ ये बदरुएं चले बस समझ होली गॉस्ट बात जने शक्ल की सारी शैतान की बदरुएं चल के बस समझ मेरे साथ होली गॉस्ट बात Muted. यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं आमीन हालेलुया। सो मैं अब सबके लिए दुआ करूंगा हालेलुया 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 मा काली थोरो रोजो माथा थारा रेजो सिंथो थोरो री रब्बी आला रजी रब्बी ओ लो रोजो मा काली थोरो रोजो
मस्सा 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 तेरा मस्सा तेरा मस्सा तेरा मस्सा तेरा मस्सा तेरा मस्सा काम करे, तेरी कुदरत तेरी ताकत काम करे यीशु के नाम में। सारी शैतानी कुत्ते शर्मिंदा हो जाएं यीशु के नाम से। सारे जादूगरी के मजबे रूल कुद्दस की आग के साथ जल के राख हो, रूल कुद्दस की आग के साथ जल के राख हो, रूल कुद्दस की आग के साथ जल के राख हो जाए, रूल कुद्दस की आग के साथ जल के राख हो जाए, रूल कुद्दस की आग के साथ जल के राख हो जाए। माँ काली थोरो रोजो माथा थारा रेजो सिंथो थोरो री रब्बी हालरती। गंदी ने पाक तस्वीरों बदरूहो पाक रू की आग के साथ जल के राख हो जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जो भी शैतान ने रास्ते खोले हुए हैं खुदा इनके घरों के अंदर, इनकी जिंदगी के अंदर, आज यीशु के नाम से वो सारे रास्ते बंद हो जाएं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बाप दादा का गुनाह यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, इनकी लाइफ से यीशु के नाम से, जनरेशन कर्स यीशु के नाम से ब्रेक हो जाए, कैंसिल हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। ताकि खुदावंद ये जिस भी काम को करें बरकत खुदावंद यीशु के नाम से इनके हाथों के ऊपर ठहर जाए यीशु के नाम से। माँ का लिथोरो रोजो माथा थारेजो सिंथो थोरोरी रब्बी आलरजी और रब्बी रब्बी ओ लोरोजो माँ का लिथोरो। तेरी आग उतरे, पाक रू की आग उतरे, रूल कुद्दस की आग उतरे, रूल कुद्दस की आग उतरे यीशु के नाम से। माँ का लिथोरो रोजो माथा थारेजो ताका लिथोरो रोजो सिंथो थोरोरी रब्बी आलरजी। तेरा मसा तेरा मसा तेरा मसा तेरा मसा तेरा मसा तेरा मसा तेरा काम करे। हालेलुया। ओ माँ का लीड थोरोजो तेरी आग तेरी आग तेरी आग तेरी आग तेरी आग तेरी आग रूल कुद्दस की आग यीशु के नाम से लग जाए। हालेलुया। ओ सिंथो थोरोरी रब्बी अलरती यीशु के नाम में, यीशु के नाम में उन तस्वीरों के ऊपर यीशु के नाम से मैं कह रहा हूँ छुपी बदरूहें यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जाहिर हों और जाएं यीशु के नाम से। माँ का लीड थोरोजो हर तरह की बीमारी खुदा बाप बेटे और रूह कुद्स के नाम के वसीला से निकले, इनकी जिंदगियों के अंदर से निकले यीशु के नाम से, निकले यीशु के नाम से, निकले यीशु के नाम से। ओ माँ का लिथोरो रोजो माथा थारेजो सिंथो थोरोरी रब्बी अलरदी। फायर 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 रूल कुद्दस की आग, रूल कुद्दस की आग, रूल कुद्दस की आग, रूल कुद्दस की आग, रूल कुद्दस की आग उतरे। रोजो माथा थारेजो सिंथो थोरोरी रब्बी अलरदी। मसा 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 तेरा मसा काम करे, तेरी कुदरत तेरी ताकत काम करे यीशु के नाम से। सारी शैतानी कुत्ते शर्मिंदा हो और यीशु तेरे नाम को जलाल मिले। ब्लड प्रेशर यीशु के नाम के वसीला से खुद नॉर्मल हो जाए, डिप्रेशन की स्पिरिट जाए, शुगर यीशु के नाम से इनके बच्चों के ऊपर से, इनके ऊपर से यीशु के नाम से सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाएं और ये चंगे हो जाएं। गले का थायराइड यीशु के नाम के वसीला से खुदा यीशु के नाम से छोड़ के जाए। हालेलुया। माँ का लिथोरो रोजो माथा थारेजो सिंथो थोरोरी रब्बी अलरजी और रब्बी रब्बी ओ लोरोजो माँ का लिथोरो रोजो था का लिथोरो रोजो सिंथो थोरोरी रब्बी अलरजी। मसा 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 तेरा मसा काम करे, तेरा मसा काम करे, तेरी कुदरत तेरी ताकत काम करे, सारी शैतानी कुत्ते शर्मिंदा हो जाए यीशु के नाम से। माँ का लिथोरो रोजो तेरी आग 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 रूल कुद्दस की आग। माँ खाली थोरो रोजो माथा थारेजो फायर 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 होली गोस्ट की फायर, होली गोस्ट की फायर, होली गोस्ट की फायर उतरे, होली गोस्ट की फायर उतरे यीशु के नाम से। इनके बदनों के ऊपर हर तरह की बीमारी जो इनके बदन के अंदर खुदा छुप के वो स्पिरिट बैठी हुई है आज यीशु के नाम से आजाद कर दे, आजाद कर दे, आजाद कर दे। जो भी खुदा फैमिली से खुदा वो काम चलता आ रहा है मैं ब्रेक करता हूँ, ब्रेक करता हूँ, ब्रेक करता हूँ, ब्रेक करता हूँ यीशु के नाम से। सारे स्टमक के रोग यीशु के नाम से जाएं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। माँ काली थोरो रोजो माथा थारेजो सिंथो थोरोरी रब्बी अलरजी। और मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम के वसीला से माँ काली थोरो रोजो खुदावंद बवासीर की बीमारी छोड़ के जाए, खुदावंद जिस्म के छोटे बड़े अंग हैं एक जैसे हो जाएं, दब्बे यीशु के नाम से बॉडी के ऊपर से जाएं, गिल्टियां रसोलियां यीशु के नाम के वसीला से खुदावंद यीशु के नाम से जाएं और खुदावंद तेरे नाम को, यीशु तेरे नाम को जलाल मिले। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम के वसीला से खुदावंद तेरा पाक रूह हील करे, आजाद करे, डिलीवर करे और खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से। माँ काली थोरो रोजो माथा थारेजो सिंथो थोरोरी रब्बी अलरजी
और रब्बी रब्बी ओ लॉर्ड जमा का लिथो मसा 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 खुदा बंधन तोड़े यीशु के नाम से, जुए खुले यीशु के नाम से, और ये आजाद हो जाए हर तरह के खुदा प्रॉब्लम से आजाद हो, और यीशु तेरे नाम को जलाल मिले। मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से घर के अंदर जो लड़ाई की स्पीड काम कर रही है यीशु के नाम के वसीला से जाए, यीशु के नाम से ये चंगे हो जाए, यीशु के नाम से कैदी आजाद हो, यीशु के नाम से कैदी आजाद हो जाए, यीशु के नाम से हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कैदी यीशु के नाम से आजाद हो, यीशु के नाम से हालेलुया। जो कैद में है तेरा पाक रू यीशु के नाम में हालेलुया आजाद करे, तेरा पाक रू आजाद करे यीशु के नाम से। सिंथो थोरोरी रब्बी अलरदी और रब्बी रब्बी ओ लरजो माकली थोरोजो, यीशु के नाम में खुदाउन तेरी फेवर, खुदाउन तेरी फेवर, खुदाउन तेरी फेवर, तेरी फेवर, तेरी फेवर आए, और खुदाउन यीशु के नाम से ये गवाही के साथ आए। और इसी तरह मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम में इन बेटियों को रिश्ते चाहिए, जितने भी प्रेयर है खुदा यीशु के नाम से तेरी मेज पे रखता हूँ, अच्छे रिश्ते यीशु के नाम में खुदा प्रोवाइड कर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अच्छे रिश्ते प्रोवाइड कर, और खुदा अपने नाम को जलाल दे। अब शर्मिंदा हो और यीशु तेरे नाम को जलाल मिले। माका लिथोरो रोजो माथा थारेजो सिंथो थोरो री रब्बी अलरजी और रब्बी रब्बी ओ लरजो माका लिथोरो मसा 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 मसा, तेरा मसा काम करे, तेरी कुदरत तेरी ताकत काम करे, सारी शैतानी के ऊपर शर्मिंदा हो जाए, और यीशु तेरे नाम को जलाल मिले। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम के वसीला से हालेलुया। यहोवा पाक खुदा तरस का रहम कर, रहम कर, रहम कर, रहम कर, एक एक जिंदगी पर रहम करता हूँ, आगे भी खुदाऊं तो बड़ी रहनुमाई कर, बड़ी मदद कर, बड़ी रहनुमाई कर, सारी शैतानी कुतों को शर्मिंदा कर, और यीशु अपने नाम को जलाल दे। माका लिथोरो रोजो माथा थारेजो सिंथो थोरो री रब्बी अलरजी मसा मसा मसा, तेरा मसा काम करे, तेरी कुदरत तेरी ताकत काम करे, सारी शैतानी कुत्ते शर्मिंदा हो, और यीशु तेरे नाम को जलाल मिले। और इसी तरह सारी प्रेयर के आके यीशु तेरी मेज पे रखता हूँ हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से हालेलुया, जिनको घर चाहिए यीशु के नाम से खुदा घर जैसी बरकत दे, जिनको जॉब चाहिए यीशु के नाम से खुदा जॉब जैसी बरकत दे, जिनको बिजनेस चाहिए खुदा यीशु के नाम से बिजनेस जैसी बरकत दे, जिनके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम है तेरा पाक बिजनेस यीशु के नाम से खुदा यीशु के नाम से हील करे, फाइनेंस यीशु के नाम से, रुपया पैसा यीशु के नाम से खुदा डाल इनके अकाउंट के अंदर, घरों के अंदर दे यीशु के नाम से, ताकि किसी चीज की कमी ना पाए। जिनको वीजे चाहिए यीशु के नाम से वीजे प्रोवाइड कर, खुदा तरस खा, खुदा रहम कर यीशु के नाम से हालेलुया। और खुदा सारे रुके हुए काम सीधे कर, और यीशु के नाम में खुदा मैं दुआ करता हूँ जो भी दिल की मुराद है खुदा पूरी कर, हर तरह की दिल की मुराद को खुदा पूरा कर, यीशु के नाम से रहम कर, रहम कर, रहम कर, रहम कर, रहम कर। माका लिथोरो रोजो माथा थारा रेजो सिंथो थोरोरी रब्बी अलरजी रब्बी रब्बी ओ रोजो माका लिथोरो। खुदा अपना आसमान खोल दे, जो बहनें प्रेग्नेंट है उनके बच्चों को मैं यीशु के लहू में कवर करता हूँ हालेलुया, यीशु के लहू में कवर करता हूँ हालेलुया। जब ये डॉक्टर के पास जाएं तो खुदा ये गवाही के साथ आए, सारे एक्सीडेंट कैंसिल हो जाएं हालेलुया, और यीशु तेरे नाम को जलाल। और इसी तरह मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम के वसीला से खुदा तरसता रहम कर, रहम कर, रहम कर, रहम कर। और खुदा मैं दुआ करता जिनको औलाद खुदा चाहिए, औलाद खुदा तेरी तरफ से मिरास है, पेट का फल खुदा तेरी तरफ से है, यीशु के नाम से खुदा ब्लेस कर, खुदा ब्लेस कर, यीशु के नाम से मुर्दा रहम यीशु के नाम से जिंदा हो जाए हालेलुया, मुर्दा रहम यीशु के नाम से जिंदा हो जाए, और खुदा तेरी बरकत ठहर जाए, तेरी बरकत ठहर जाए, तेरी बरकत ठहर जाए। अब भांजपन की स्पिरिट मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, छोड़ ये सारी प्रेयर कस उठा के तेरी मेज पे रखता हूँ, सारी प्रेयर कस इवनिंग की नाइट की सारी प्रेयर कस प्रेयर वॉरियर की मीटिंग में जितने भी है सारी प्रेयर कस उठा के यीशु तेरी मेज पे रखता हूँ, एक एक को खुदा यीशु के नाम से यीशु के नाम से पढ़, और खुदा जवाब दे, तेरे एंजल काम करें, सारी जेलसी की बदलूहें, सारे जेलसी के मजबे पाक रूह की आग से, रूह कुदस की आग के साथ चल के राखूं, रूह कुदस की आग के साथ चल के राखूं, रूह कुदस की आग के साथ चल के राखूं, और यीशु तेरे नाम को जलाल मिले हालेलुया। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। पाक करो तेरा शुक्र, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया। सो मैं चाहूंगा सिस्टर मिशेल बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। मेरे अजीजों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सैटरडे है, तो आज हदिये का दिन है। तो कलाम में भी लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। तो मैं आपको नंबर जो है वो पास्टर जी या मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। उसके बाद मैं नंबर जो है वो खुद भी रिपीट करती हूँ, जिसके पास जो ग्रुप में ऐड नहीं है, ताकि वो अपने दिए में से खुदावंद के लिए ज़रूर निकालें और उसके दिए में से उसे दें और अपनी बरकत को रिसीव करें। पास्टर सैमसन पोल का ये नंबर है। जैस कैश है, पहले जैस कैश का नंबर बोल रही हूँ। पास्टर सैमसन पोल पास्टर स्टीफन पोल के बड़े भाई हैं। मैं नंबर रिपीट कर रही हूँ, आप नोट कर लें और इन नंबर्स पर आप अपने हदिया जो हैं वो पास्टर जी को सेंड कर सकते हैं, ताकि मिनिस्ट्री के काम जो है वो कसरत से हो और खुदा का नाम जो है वो इज्जत और जलाल पाए। 0300 0300 50245558 ये जैस कैश का नंबर है। इजी पैसा का जो नंबर है वो 0345, फिर रिपीट कर रही हूँ 0345537215 0345437215। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। जब हम खुदा को देते हैं, खुदा हमें सेम नहीं रहने देता। हालेलुया। सो मैं बरकत चाहता हूँ सबके लिए। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम के वसीला से खुदावंद मैं दुआ करता हूँ। खुदावंद ये जो तेरे प्यारे प्यारे बहन भाई जो तेरे दिए हुए से दे रहे हैं, अपना आसमान खोल दे और खुदावंद ब्लेस कर यीशु के नाम में। यीशु के नाम में खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, उन सारी गंदी नापाक तस्वीरों को रूह कुद्दस की आग के साथ जला के भस्म करता हूँ। हालेलुया। पाक रूह की आग उतरे, रूह कुद्दस की आग उतरे, सारी शैतानी कुत्ते शर्मिंदा हो जाएं और यीशु तेरे नाम को जला ले। तेरी बरकत ठहर जाए, तेरा मसा ठहर जाए, तेरी कुदरत तेरी ताकत काम कर। हालेलुया। सो खुदावंद तरस खा, खुदावंद रहम कर। यीशु के नाम में जो भी शैतान ने रास्ते खोले हुए सुराग किए उनकी थैली के अंदर, खुदा इस हदिये के वसीला से वो सारे रास्ते सुराग बंद हो और यीशु तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन एंड आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। जब आप खुदा को देंगे तो मेरा ईमान है कि खुदा आपको सेम नहीं रहने देगा। सो इसी तरह खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे जो यीशु मसीह हमें क्या Unmuted. आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस अपने कर्जों को माफ कर दे, जो भी हमारे कर्ज को माफ कर दे, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। उनके बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा से हमेशा तेरे हैं। Muted. यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन। सो मैं चाहूंगा कि कल बरकत भाई इमरान यहाँ पे हमारे दरमियान मौजूद हैं। सो कल बरकत के साथ हम रुखसत करेंगे। हालेलुया। अब हमारी खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्दुस की रफाकत और शराकत भाई स्टीफन, इनकी फैमिली और जीसस कॉल मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म और सारे मंसूबाजात और तमाम जीसस कॉल मिनिस्ट्री के मेंबरान पर और मुल्क पाकिस्तान और पूरी मसीही उम्मत पर, इसराइल पर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी संडे। खुदा आपके साथ हो। कल मीटिंग दूसरी मीटिंग जैसे ये वाली हो रही है, ये तो नहीं होगी, इवनिंग मीटिंग भी नहीं होगी, लेकिन ये प्रेयर वॉरियर मीटिंग जो है वो होगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। आप जरूर आए और प्रेयर करें। प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर आप सबकी प्रेयर रिक्वेस्ट उसके अंदर है। जिन बहन भाइयों ने नहीं दी वो मुझे सेंड कर दें या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल दें। सिस्टर मरियम का नंबर है, सिस्टर मिशेल का नंबर है, आप इनके नंबर पे वो एप्लीकेशन अपनी दें ताकि इसके पर ज्यादा से ज्यादा प्रेयर हो और खुदा उनके नाम को जलाल भी आप सब गवाही के साथ आए। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। आज की इस मीटिंग के वसीला से आपने बड़ी बरकत को रिसीव किया। खुदा आप सबके साथ हो। अपना ख्याल रखें। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू।
बाय बाय। हेलो ओके बाय बाय।